हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शनिवार और अभी जो है दोपहर का टाइम हो चुका है, मतलब दोपहर का 1 बज गया है। और आज जो है इनाया सो रही है अभी तक, और मैंने अभी उसकी मालिश नहीं की है। अभी जब मैं मालिश करूँ, क्योंकि कुछ व्यूअर्स का बोलना था कि मालिश जो है अच्छे से पूरे तरीके से बताएं, तो आज जो है मैं इस ब्लॉग में उसकी मालिश करने का तरीका और लोई करने का तरीका प्रॉपरली बताऊंगी। कि मैं उसमें, और जो मैंने लोई बनाई थी तो वो भी मैंने मतलब बोल दिया था, लेकिन जो है इनाया की आवाज आ रही थी, तो इस चक्कर में जो है आप लोगों को साफ पता नहीं चला है कि मैंने किस तरीके से लोई बनाई है। तो वही मैं आज आपको बताऊंगी। तो इसीलिए जो है मैंने सोचा, क्योंकि जब मैं उसकी मालिश करती हूँ तो वो रोने लगती है। कुछ व्यूअर्स बोल रहे थे कि इनाया रो रही है, तो मतलब जब भी मैं उसकी मालिश करती हूँ और लोई करती हूँ तो वो रोने लगती है। तो पर ये करना तो जरूरी है। अगर मैं उसका रोना देखूंगी तो वो तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने देगी, मालिश नहीं करने देगी। और अगर इस टाइम पर जो है बच्चों की मालिश नहीं करते हैं तो वो मतलब, क्योंकि शुरू से ही अगर हम मालिश करेंगे तो बच्चे शुरू से ही मजबूत बनेंगे और जो है उनके हड्डियों में मजबूताई आएगी। तो इसलिए मालिश करना मतलब शुरू से ही जरूरी है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी जब वो सो रही है तो पहले मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ और अपना ब्लॉग भी शुरू कर देती हूँ। और फिर मैं उसके बाद जब मैं उसकी मालिश करूंगी तो फिर काफी टाइम मतलब उसी में रहता है, क्योंकि फिर पहले उसकी मालिश करना, फिर उसको शांत करना, सुलाना, जब मुझे मतलब टाइम मिलता है बाद में, तो इसलिए मैंने उसके मालिश करने से पहले ही आप लोगों से बात करने की सोची। जैसे कि कुछ व्यूअर्स का बोलना था कि इनाया को जो है डायपर यूज करें पहनाना, तो मैं डायपर ही यूज करती हूँ। लेकिन क्या हुआ, मैंने जो है डायपर जो है ऑनलाइन ऑर्डर किया था अमेजन से, तो उसको आने में थोड़ा टाइम लग गया है, 4 से 5 दिन। तो इसलिए जो है मैंने अगले वीडियो में डायपर नहीं पहनाया था उसको। वैसे मैं जब आलिया हुई थी तो उसको भी मैंने, आलिया को भी डायपर ही पहनाया था 1 साल तक, और इसको भी मैंने पहले से ही ऑर्डर कर दिया था। 3-4 दिन हो गए जब भी, तो कल शाम को ही जो है डायपर आया है। तो मैं बताती हूँ मैंने कौन सा मंगाया है। तो मैंने ये पैम्पर्स का मंगाया है, बेबी ड्राई पैंट्स, और ये जो है न्यू बेबी का है। 5 केजी तक ये बच्चे जो पहन सकते हैं, और इसमें 60 निकले हैं। तो ये जो है मेरे आराम से 1.5 मंथ तक चल जाएगा, और ये बहुत ही अच्छा है। इसमें से ये देखिए, मैंने इसको नाइट में भी एक यूज कर लिया है। तो मैं जो है ऐसे ही बड़े पैकेट मंगा लेती हूँ इकट्ठे, जो मेरे काफी टाइम तक चल जाते हैं। तो जैसे कि कुछ व्यूअर्स का बोलना था कि आप सीढ़ियाँ ना चढ़े ज्यादा, तो मैं सीढ़ियाँ ज्यादा नहीं चढ़ती हूँ। मतलब जब भी मेरा ऊपर जाने का मन करता है तो सिर्फ मैं दिन में एक ही बार जाती हूँ ऊपर, और बहुत ही धीरे धीरे मतलब आराम आराम से जाती हूँ। मतलब जब छुट्टी हुई थी तो मैंने डॉक्टर से पूछा था कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ क्या, तो डॉक्टर ने बोला था दिन में एक बार चढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मतलब, क्योंकि मुझे तो दूसरे पोर्शन में आना था नीचे से, तो जिस दिन आई थी तो उस दिन भी मुझे पहले दिन भी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी थी। तो जब मुझे अगर ऊपर जाना होता है तो मैं कभी कभार मतलब एक बार चली जाती हूँ, तो मैं बड़े आराम से मतलब धीरे धीरे जाती हूँ। ये नहीं है कि जल्दी जल्दी गए तो जल्दी जल्दी नहीं चढ़ना है, आराम से हम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। और फिर अभी तो जो है मुझे 15 दिन से ऊपर हो गए हैं, तो मैं आराम से सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ। क्योंकि अपन कोई दिक्कत होती है तो मतलब मैं खुद ही सीढ़ियाँ नहीं चढ़ूंगी, और अभी जो है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आराम से जो है सीढ़ियाँ चढ़ लेती हूँ। अगर हम कई बार चढ़ेंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम एक बार तो चढ़ ही सकते हैं। तो इसलिए मैं जो है कभी कभार अगर मेरा मन करता है तो मैं चली जाती हूँ ऊपर, और धीरे धीरे चली जाती हूँ। कुछ सब्सक्राइबरों का बोलना था कि आप बेल्ट बांधते हो क्या, तो जिस दिन मेरे टांके कटे थे तो उसी दिन जो है डॉक्टर ने बोला था कि बेल्ट बांधना है, और बेल्ट जो है रेगुलर 3 मंथ तक बांधना है। जिससे क्या है कि जो हमारे टांके रहते हैं तो उस पे जो है हमारे पेट का वजन नहीं पड़ता है, और पेट भी जो है हमारा दबा हुआ रहता है, तो उससे हमारा पेट जो है निकलता भी नहीं है। मतलब वजन का टांके भी बहुत जल्दी सही हो जाते हैं, और पेट भी हमारा बाहर नहीं निकलता है। तो इसलिए बेल्ट बांधना जरूरी रहता है, और ये हम जितना ज्यादा बांधेंगे उतना ही अच्छा रहेगा।
तो उसी दिन से मैं मतलब टाँके कटे थे उसी दिन से बांध रही हूँ। और मैंने आलिया के टाइम पर भी 3 मंथ तक बांधा था और इस टाइम पर भी मैं 3 मंथ तक ही बांधूंगी। तो अब मैं पहले इनाया की जो है मालिश कर देती हूँ और आप लोगों को भी बता देती हूँ कि मैं किस तरीके से करती हूँ। तो पहले कर लेते हैं मालिश, फिर उसके बाद करेंगे बात। तो ये मैंने लोई के लिए लिया है हल्दी और मलाई और गेहूं का आटा। तो इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। हल्दी जो है हमें पता ही है अच्छी रहती है स्किन के लिए, और मलाई से जो है क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम ठंडा है तो इससे रूखापन नहीं होगा, इसलिए मैं मलाई मिक्स कर रही हूँ। और इसमें जो है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंद लेना है हमें सॉफ्ट आटा। और मैं मालिश के लिए जो है ये ऑयल हिमालय का यूज करती हूँ। तो इसी में जो है थोड़ा थोड़ा आटा लगाकर इसको मैं लोई करूँगी। इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा तेल लगाना है और इस तरीके से हमको हाथ पैर पे सब जगह जो है लोई को मलना है इस तरीके से, क्योंकि जो हमारे बेबी के थोड़े थोड़े बाल रहते हैं वो जो है झड़ जाते हैं, तो इसलिए हमें लोई करना अच्छा रहता है। और अगर आप कोई भी कंगन चूड़ी पहने हैं तो उसको जो है ऊपर कर लें जिससे बेबी को लगे ना। तो इस तरीके से मैं इसके पीठ पर हाथ पर लोई कर रही हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े रुए हैं इसके स्किन पर तो वो झड़ जाएंगे। और मैं इसको 1 महीने तक 2 महीने तक कर लूँगी, क्योंकि जितना हम करेंगे उतना ही जो है हमारे बेबी के लिए अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से पूरे शरीर पर हमें लोई करना है अच्छे से। और जो मैंने आटा अलग से रखा था अब उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर जो उसका माथे पर थोड़े से बाल हैं वो भी हट जाएंगे। तो इसको हमें पूरे चेहरे पर कर लेना है अच्छे से। मतलब हमें जहाँ जहाँ लगे कि हमारे बेबी के बाल हैं वहाँ पर हमें लोई अच्छे से करना है। तो मैं जो है पूरे शरीर पर ही करती हूँ, जिससे कहीं पर भी होंगे तो वो झड़ जाएंगे। तो मैं चेहरे पर भी अच्छे से कर देती हूँ। तो अब लोई करने के बाद मैं हाथ से मसाज दूंगी। तो अब थोड़ा थोड़ा ऑयल लेकर मैं हाथ पैरों पर मसाज कर दूंगी। और मतलब देखने में ऐसा लगता है कि मैं हाथ जो है ताकत से कर रही हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि अभी छोटी है तो थोड़े हल्के हाथ से मसाज करनी रहती है। और उसके जो है जॉइंट पॉइंट पर अच्छे से मसाज करनी चाहिए। तो इसलिए मैं जो है इसके पैरों पर अच्छे से मसाज कर रही हूँ, क्योंकि जितनी हम मसाज देंगे बच्चों को उतना ही जल्दी बच्चा हमारा हेल्दी होगा और बच्चे की जो मांसपेशियाँ हैं हड्डियाँ हैं वो मजबूत होंगी। तो इसलिए बच्चों की मसाज करना ज़रूरी है। और बच्चों को मसाज से जो बहुत ही आराम मिलता है। तो मसाज करने के बाद जो है इनाया कम से कम 3 से 4 घंटे आराम से सोती है वो। तो इसलिए मैं इसको रोज़ मसाज देती हूँ। और आलिया भी जब छोटी थी तो मैंने आलिया को भी जो है 6 से 7 महीने की हो गई थी जब तक मैंने मसाज करी थी उसकी। मतलब फिर मसाज हम करते रहते हैं तो बच्चों को आदत भी हो जाती है मसाज करवाने की, तो वो खुद ही वो करने लगते हैं। और हमको भी लगता है कि इसकी हम मसाज कर देंगे तो बच्चे जो आराम से सोंगे और हमको जो भी काम करना होगा तो हम वो काम आराम से कर लेंगे। और हमें हर जगह मतलब बच्चों की मसाज अच्छे से करनी चाहिए। आज तो इनाया जो है बड़े मज़े से मसाज करा रही है, लेकिन पिछली बार जो है वो रो रही थी, लेकिन आज नहीं रोई है ज़रा भी। कभी कभी क्या होता है जब मैं मसाज करती हूँ तो बहुत काफ़ी देर तक रोती है। और ये अब मैं लगा दूँगी पाउडर। तो ये भी मैं हिमालय का ही यूज करती हूँ। और इसका जो सोप है नहलाने का वो भी मैं हिमालय का ही यूज करती हूँ।
तो अब मैं इसको कपड़े पहना दूंगी। तो इनाया जो है अब सो गई है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं भी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। और जैसे कि पहले ब्लॉग में जो क्या हुआ था कि मैंने इनाया की जगह अनाया बोल दिया था, क्योंकि मम्मी पापा जो हैं उसको अनाया ही बोलते हैं, क्योंकि वो इनाया बोलना भूल जाते हैं। तो इसलिए जो है मेरी जवान पर भी अनाया आ गया था और मैं भी भूल गई थी कि मैं इनाया बोल रही हूँ कि अनाया बोली, क्योंकि सेम नाम लगते हैं इसलिए। तो वो गलती हो गई थी मुझसे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझे जो है इनाया ही नाम की आदत रहे। तो इसलिए अब मैं उसको इनाया ही बोलती हूँ और उसका नाम भी जो है चेंज करके नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि फिर जो है वही नाम जहाँ पर रहता है और हम जो हम नाम रखते हैं वो हमारे जहाँ पर आता ही नहीं है। जैसे कि हम बेटू का नाम बेटू ही बोलते हैं, आलिया बहुत ही कम बोल पाते हैं। तो इसलिए अब मैं इसको इनाया ही बोलती हूँ। तो वो मुझसे मिस्टेक हो गई थी पिछले ब्लॉग में, तो अब मैं इसको इनाया ही बोलती हूँ। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पूरा करती हूँ। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल का बटन क्लिक जरूर करें, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। खुदा हाफिज।